भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जनाब मोहम्मद रफी साहब की आज की एक विशेष स्टोरी, विशेष कहानी लेकर के हम आप सबसे मुखातिब होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट्स हमें दिए थे इससे पहले की वीडियोस पर कि अगर हो सके तो अपने वीडियोस को थोड़ा मुख्तसर रखें, छोटा रखा करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बड़े ही मशरूफ होते हैं अपने काम के दरमियान, लेकिन दोस्तों अगर किसी भी चीज को, किसी भी सच को आधा अधूरा रखा जाता है तो वे आधी अधूरी सच्चाई सही मानों में एक झूठ के बराबर ही हम मान सकते हैं। अब फर्ज करें कि अगर मैं किसी भी चीज की स्टोरी को मुख्तसर रखने के हेतु कोई सच्ची फैक्ट्स को अगर आप सबके सामने अगर नहीं रख पाता तो इसका मतलब यही हुआ कि ये पूरी इंफॉर्मेशन गलत हुई। तो दोस्तों, हम जरूर से कोशिश करेंगे कि आप सभी दोस्तों को कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को दिखा सके। आइए दोस्तों, आज जनाब मोहम्मद रफी साहब के द्वारा गाए गए एक ऐसे गीत की बात करनी है जिस गीत के बारे में दो स्टोरीज मानी जाती है। दो स्टोरीज पॉपुलर हुई थी कि इस गीत के पीछे क्या क्या घटनाएं घटी थी। आइए देखते हैं उन दोनों फैक्ट्स को। साल 1960 में दिलीप कुमार साहब और मीना कुमारी जी की बड़ी ही पॉपुलर फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था कोहिनूर। कोहिनूर फिल्म के प्रोड्यूसर थे मिस्टर वी.एन. सिन्हा और उनके डायरेक्टर थे S.U. सन्नी। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। कोहिनूर फिल्म के सभी गाने बड़े ही पॉपुलर हुए थे। दिल में बजी प्यार की शहनाइयां, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, जादूगर कातिल, जरा मन की केवड़ियां खोल, चलेंगे तीर, ये क्या जिंदगी है, डल चुकी शामे गम, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, कोई प्यार की देखे जादूगरी और मधुबन में राधिका नाचे रे। दोस्तों, आज उसी गीत की बात हमें करनी है, मधुबन में राधिका नाचे रे। साल 1960 में जब ये फिल्म रिलीज होनी थी तो नौशाद साहब ने इस गीत को कंपोज किया था राग हमीर पर। रफी साहब ने तो बड़े ही इजीली, बड़े ही आराम से कह दिया था कि ठीक है, ये गीत मैं गाने को तैयार हूं। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जनाब रफी साहब, जिनकी एक और खासियत थी कि जिस गीत का कंपोजिशन, जिस गीत की धुन उनको बेहद ही पसंद आती थी, ज्यादातर ऐसे गीतों का रेम्यूनरेशन, उस गीत का पेमेंट रफी साहब लेते नहीं थे। लेकिन जनाब मोहम्मद रफी साहब ने मजाक में एक शर्त रखी थी फिल्म के डायरेक्टर S.U. सन्नी के साथ कि अगर ये गीत पॉपुलर होता है और फिल्म कामयाब हो जाती है तो इस गीत का रेम्यूनरेशन मैं 2 गुना लूंगा। और डायरेक्टर S.U. सन्नी सहमत भी हो गए थे कि जी जरूर, हम आपको डबल रेम्यूनरेशन, डबल पेमेंट करेंगे। और हुआ कुछ यूं ही कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तब ये गाना बेहद ही पॉपुलर हुआ और वादे के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर S.U. सन्नी साहब डबल पेमेंट और फूलों का गुलदस्ता लेकर जनाब मोहम्मद रफी साहब से मिलने गए। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ बिल्कुल ही उल्टा। जब S.U. सन्नी साहब फूलों का गुलदस्ता और डबल रेम्यूनरेशन लेकर के जनाब मोहम्मद रफी साहब के घर पहुंचे तो रफी साहब ने सिर्फ फूलों का गुलदस्ता ही लिया और जो उनका डबल पेमेंट था वो उनको वापस लौटा दिया और कहा कि लोगों ने मेरे गीत को पसंद किया, मुझे मेरी फीस मिल गई। ये थी जनाब मोहम्मद रफी साहब की महानता। ये तो थी दोस्तों इस गीत की पहली स्टोरी। आइए देखते हैं दूसरी घटना किस एंगल में हमारे सामने पहुंचती है कि जब ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था तब फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर V.N. सिन्हा को ये गाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था।
मिस्टर वी एन सिन्हा नहीं चाहते थे कि इस गीत का समावेश फिल्म के अंदर हो और उन्होंने रफ़ी साहब को तवज्जो जितनी मिलनी चाहिए उससे कम देनी चाहिए। लेकिन हुआ कुछ उससे बिल्कुल ही उल्टा। जब फिल्म रिलीज हुई तब ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और आप बिलीव करें कि तकरीबन 1960 में बनी फिल्म का ये गीत आज 60 सालों के बाद भी इतना ही पॉपुलर है, इतना ही लोगों को पसंद आ रहा है। तो फिल्म जब रिलीज हुई और पॉपुलर हुआ ये गाना, तब मिस्टर वी एन सिन्हा साहब जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब को एक सुबह मिलने गए। उनको दिल में अफसोस था कि इस गीत के बारे में मैंने रफ़ी साहब को तवज्जो थोड़ी कम दी थी। तो मिस्टर वी एन सिन्हा साहब फूलों का गुलदस्ता और एक तोहफा लेकर के रफ़ी साहब के घर पहुंचे थे। आखिरकार हुई वही घटना थी कि जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब ने फूलों का गुलदस्ता लिया, लेकिन उनके द्वारा दी गई गिफ्ट, उनका तोहफा उन्होंने पूरे आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वापस कर दिया और कहा यूं कि जनाब मुझे जो तोहफा मिलने वाला था, मुझे जो गिफ्ट मिलने वाली थी, वो मेरे गीत को सुनने वाले लोगों से मुझे पूरी तरह से मिल चुका है, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। दोस्तों, ये थी जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की एक और नई सलाहियत, नई और इंसानियत, जो अपने वादे के बिल्कुल ही कायम थे। जो गाना उनको पसंद आता था उनका फीस जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब लिया नहीं करते थे। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही नई कहानी के साथ, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की नई कहानी के साथ आप सबसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर नेशन।